हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स आर.डी. शर्मा चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन of the following equations: A on number line, B on the Cartesian plane, and 5 equations are given here। देखिए हमें कहा गया है कि नीचे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, 5 इक्वेशंस हैं, ठीक है। उनको हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना है। पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और फिर उन्हें कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। गिवन x इक्वल टू 2, तो पहले हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। पार्ट ए, ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और इस पे इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट मार्क कर लेंगे। एरो बना देंगे इधर, क्योंकि एक लाइन है, और यहाँ मिड वाले को हमने ओरिजिन मान लिया, यानी ओ, ठीक है। राइट हैंड साइड में आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, तो यहाँ आप मार्क कर दोगे 1, 2, 3, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1, -2, -3, -4। इस प्रकार हम इस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ढूंढना है x इक्वल टू 2। किसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, x इक्वल टू 2। तो देखिए ये x इक्वल टू 2 ये है। इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और इसके ऊपर कोई नाम लिख देंगे जो भी आपको अच्छा लगे, A, B, C, कुछ भी नाम आप इसे दे सकते हो, P, M, ठीक है। हमने इसे नाम दे दिया A। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आप लिख सकते हो पॉइंट A रिप्रेजेंट्स पॉइंट A रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू 2 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। बी पार्ट इसका जब सॉल्व करेंगे तो देखिए उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन करना है किस पे, ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे कैसे करेंगे, तो कार्टेशियन प्लेन आप जानते हैं, उसके लिए हम x और y दो एक्सेस चुनेंगे। ये लिया आपने x एक्सिस, ठीक है, और दूसरी ले ली हमने y एक्सिस। x डैश एक्सिस ये ओरिजिन हो गया, y डैश एक्सिस। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इक्वल डिस्टेंस पे स्केल की हेल्प से मार्क कर लेंगे। ठीक है, इधर आएगा 1, 2, 3, 4, लेफ्ट में -1, -2, -3, इधर 1, 2, x एक्सिस सॉरी y एक्सिस पे नीचे नेगेटिव -1, -2। इस प्रकार चाहो तो आप इसके लिए ग्राफ पेपर का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। उस पर
लाइनें बनी हुई होती हैं तो हमें ये मार्क करने में आसानी होगी। अब देखिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो देखिए x इक्वल टू 2, x पे यह है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो इससे जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। किसके पैरेलल है ये, y एक्सिस के, यानी ये है आपकी x इक्वल टू 2। क्लियरली x इक्वल टू 2 is a line parallel to y axis। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकेंड। गिवन y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -3। और अब हमें पहले इसे शो करना है किस पे, पहले हम इसे शो करेंगे नंबर लाइन पर, पार्ट ए। ऑन द नंबर लाइन क्लियर। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के लिए स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर फिर हम इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया 1 2 3, यहाँ 0 ले लिया, -1 -2 -3 -4। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, y इक्वल टू -3। तो देखिए -3 कहाँ है, ये, इसे थोड़ा डार्क कर देंगे और इसकी नेमिंग कर देंगे, कोई भी नाम आप इसे दे सकते हो। मैंने इसे यहाँ पर नाम दिया a। लिखेंगे पॉइंट a रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू -3। क्लियर। b ऑन कार्टेशियन प्लेन, जब इसे कार्टेशियन प्लेन पे बनाएंगे तो फिर वही करेंगे हम, x एक्सिस और y एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, या फिर ग्राफ पेपर लेंगे क्योंकि उस पर लाइंस बनी हुई होंगी। ये हो गई आपकी एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश यानी वाई एक्सिस। मार्क कर लेंगे इस पे, ग्राफ पेपर लोगे तो उस पर मार्किंग होगी, लाइनें बनी हुई होंगी। वन टू थ्री फोर फाइव, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब देखिए y इक्वल टू -3 कहाँ है, y इक्वल टू -3, तो y पे -3 है। ठीक है, तो एक लाइन जो कि 0, ये पॉइंट 0, -3 हुआ, इससे पास होगी और वो लाइन क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी।
ठीक है। नाउ क्लियरली y इक्वल टू कितना आया था ये -3 इज अ लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल है ये, x एक्सिस। यही आपका कार्टेशियन प्लेन पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। गिवन, क्या गिवन है, y इक्वल टू 3। तो देखिए इसे कार्टेशियन प्लेन पे, सबसे पहले हम किस पे करेंगे, इसे कार्टेशियन प्लेन पे। सो नंबर लाइन पर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के लिए आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पे मार्किंग करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। ये आपने ओरिजिन ले लिया 1 2 3 4। ओरिजिन के लेफ्ट में, ओरिजिन यानी ये 0, और ये हो गया हमारे पास -1 -2 -3। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करना है हमें, y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 है। इसे थोड़ा डार्क कर देंगे और इसकी नेमिंग कर देंगे इस पॉइंट की, पॉइंट A। पॉइंट A represent y इक्वल टू 3। क्लियर। पार्ट बी इसका, अब किस पे रिप्रेजेंटेशन करना है हमें, कार्टेशियन प्लेन पे, ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कैसे करेंगे, देखिए कार्टेशियन प्लेन पे एक्स ओ एक्स, एक्स डैश, ये हो गई वाई वाई डैश यानी वाई एक्सिस। मार्किंग कर ली हमने। इक्वल डिस्टेंस पे करनी है मार्किंग। स्केल की हेल्प से करोगे तो इक्वल आएगी, या फिर ग्राफ पेपर का यूज करना। 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखिए हमें क्या लेना है, y इक्वल टू 3। तो y पे 3, ये है देखिए y इक्वल टू 3। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 0,3 से पास होगी। ठीक है, ये पॉइंट 0,3 है, और वो लाइन क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल है ये, x एक्सिस के पैरेलल है। इसे आप लिख सकते हो y इक्वल टू 3। कौन सी लाइन है ये, y इक्वल टू 3। क्लियरली y इक्वल टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। गिवन 2x + 9
इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू -9 अपॉन 2 इक्वल टू -4.5। अब इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पे। पार्ट ए में हमसे पूछा है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए वही करना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ज़ीरो 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो देखिए -4.5 कहाँ होगा? -4.5 होगा 4 और 5 के बीच में, -4 और -5 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे और इसकी नेमिंग कर देंगे। ए नेम, हमने इसे नाम दिया ए। क्लियर? देयरफॉर पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू -4.5। क्लियर? अब इसे हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब हम इसे कार्टेशियन प्लेन पे प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने कर लिया है पहले ही, क्योंकि सभी में प्रोसीजर सेम है और संभवतः आपको समझ आ गया होगा। तो ये एक्स वाई एक्सेस ली और क्या हमें रिप्रेजेंट करना, x इक्वल टू -4.5। तो देखिए 4.5 कहाँ आएगा? 4 और 5 के बीच में। तो ये पॉइंट है, यानी ये पॉइंट होगा x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या, ये लाइन जो हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे क्लियरली x इक्वल टू -4.5 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर? अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। गिवन 3x - 5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x इक्वल टू 5/3। डिवाइड कर लो इसको, तो ये आएगा हमारे पास 1 होल 2/3 इक्वल टू 1.6 अप्रॉक्स। लगभग आ गया ये 1.6। क्लियर? तो इसे देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। पार्ट ए ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन बनाइए आपने और इस पे आप मार्किंग कर लो इक्वल डिस्टेंस पे।
देखिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 क्या रिप्रेजेंट करना में 1.6 तो 1 तो ये हो गया, 6 इनके बीच में होगा कहीं नहीं, बिल्कुल बीच में तो क्या आएगा 5 से थोड़ा सा आगे यहाँ ले लेंगे और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, थोड़ा इसको डार्क कर दिया, इसका नामकरण कर दिया ए। ठीक है, क्या नाम लिख दिया मैंने इसे यहाँ ए। पॉइंट ए क्लियरली पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू 1/2/3। क्लियर, 1/2/3 भी लिख सकते हो, 1.6 भी लिख सकते हैं एंड x इक्वल टू 5/3 भी लिख सकते हैं। क्लियर, क्लियरली पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू 1/2/3 से 1/2/3 भी लिख सकते हैं, 1.6 भी और x इक्वल टू 5/3 भी, एज यू लाइक। नाउ अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, यानी x इक्वल टू 5/3 को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। x इक्वल टू 5/3 इक्वल टू 1.6। तो देखिए 1.6 कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, तो बिल्कुल मिडिल में तो 1.5 आया, इससे जस्ट थोड़ा सा आगे 1.6। तो यहाँ देखिए किस पे लाई कर रहा है, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। x एक्सिस पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट क्या बना 1.6, 0। तो इस पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। कैसी लाइन होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी और ये रिप्रेजेंट करेगी 3x - 5 इक्वल टू 0 को। क्लियर, तो देखिए यहां तक समझ आ गया। नाउ क्लियरली x इक्वल टू 5/3 is a line parallel to y axis। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of 2x plus 13 equal to 0 as an equation in first 1 variable, second 2 variable। Solution question number 2। First 1 variable, जब हमें इसे 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, देखिए क्या है 2x plus 13 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो होगी -13/2 इक्वल टू -6 होल 1/2। क्लियर, अब 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है यानी इसे कार्टेशियन प्लेन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉरी 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है मतलब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, तो इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। मार्किंग कर लो इस पे, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6। इधर ले लिया मैंने -1 -2 -3 -4 -5 और ये है -6 और यहाँ आ जाएगा ये, और बढ़ा लो इसको -7। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे -6.5, तो -6.5 कहाँ होगा, यहाँ -6 और -7 के
बीच में, ठीक है, यानी 6.5 हो गया, -6.5। यहाँ पे आप थोड़ा डार्क करोगे और इस पॉइंट की नेमिंग करोगे, हमने इसका नाम दे दिया ए। नाउ अब आप लिख सकते हो क्लियरली पॉइंट ए represents x equal to -13/2। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टू वेरिएबल। गिवन 2x + 13 इक्वल टू 0, इसे टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लो, जाएगा 2x + 0 × y। अब ये दो वेरिएबल हो गए, एक x हो गया, दूसरा y, +13 = 0। देखिए 0 × y तो 0 ही होगा, देन ये हो जाएगा सिंप्लीफाई यदि करेंगे तो 2x + 13 = 0। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, हो जाएगी -13/2 इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो -6 होल 1/2। क्लियर। तो अब इसे हम कार्टेशियन प्लेन पे शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टू वेरिएबल्स पे रिप्रेजेंट करने को कहा है। कर दीजिए इसे। x origin, y डैश। देखिए ये जाएगा 1 2 3 1 2, इधर -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन। अब इस पे हमें रिप्रेजेंट करना है, इस पे शो करना है, क्या चीज़ शो करनी है, -6 होल 1/2, दैट इज -6.5। तो देखिए -6 ही है, 0.5 और आगे बढ़ जाइए तो यह है -6.5। ये एक पॉइंट है x एक्सिस पर, ठीक है, चूंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो इससे जो पास होने वाली लाइन होगी वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये लाइन हो गई हमारी 2x + 0 × y + 13 = 0। Clearly x equal to -6 whole 1/2 is a line parallel to y एक्सिस। ये एक लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 3x + 2 = x - 8 and represent the situation on 1 number line, second the Cartesian plane. Solution question number 3. Given 3x + 2 = x - 8 implies that 3x - x equal to -8 - 2 implies that 2x equals to -10 implies that x equal to -5। अब देखिए इसे रिप्रेजेंट करना है, पहले रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पर, ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम।
0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो देखिए इस पे -5 कहाँ है, ये है, इसकी नेमिंग कर दो, ए नाम दे दिया हमने से। क्लियरली पॉइंट ए represents x equal to -5। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन। इसके लिए हम x और y एक्सेस ड्रॉ करेंगे। मार्किंग कर लो इस पे। x origin x dash y o y dash 1 2 -1 -2 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6। हमें रिप्रेजेंट करना है x इक्वल टू -5। तो देखिए x इक्वल टू -5, तो ये किस पे लाई करेगा पॉइंट, x एक्सिस पे। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -5, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और इससे जो लाइन पास होगी वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये रिप्रेजेंट करेगी x इक्वल टू -5। किसे रिप्रेजेंट कर रही है ये, x इक्वल टू -5 को। क्लियर, क्लियरली x इक्वल टू -5, और या ये भी लिख सकते हो आप, जो गिवन इक्वेशन है हमें 3x + 2 इक्वल टू x - 8 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0, 3, सेकेंड 0, -4, थर्ड 2, -5 एंड फोर्थ 3, 4। हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन पॉइंट से पास होती है और x एक्सिस के पैरेलल है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। आप जानते हो कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू b। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन that is parallel to x axis and passing through the point 0, 3 इज y इक्वल टू, देखिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू b। जब कोऑर्डिनेट a, b हो तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3, तो जाएगा y इक्वल टू
3। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड, द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू x axis and passing through the point 0, -4 is y equal to -4. Third, the equation of the line that is parallel to x-axis and passing through the point 2, -5 is y equal to -5। उस लाइन की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 2, -5 पॉइंट से पास होती है, y इक्वल टू -5 है। फोर्थ एंड लास्ट, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x axis and passing through the point 3, 4 is y equal to 4. Clear? Now question number 5. Write the equation of the line that is parallel to y axis and passing through the point. उस लाइन की इक्वेशन लिखिए जो बाई एक्सिस के पैरेलल है तथा गिवन पॉइंट से पास होती है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट फर्स्ट। द इक्वेशन ऑफ द लाइन parallel that is parallel to y axis and passing through the point 4, 0 is x equal to 4. Second, the equation of the line that is parallel to y axis and passing through the point -2, 0 is x equal to -2. Part third, the equation of the line that is parallel
y axis and passing through the point three comma 5 is x equal to 3. Fourth, the equation of the line that is parallel to y axis and passing through the point -4 comma -3 is x equal to -4. आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। थैंक यू।